हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, सांख्यिकी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें से हम लोग माध्य खत्म कर चुके हैं। ठीक है, बहुलक खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब माध्यक की बारी है। ठीक है, तो चलिए माध्यक करते हैं खत्म। और क्या होता है माध्यक ये भी बताते हैं। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 13.3 में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, एक बार निकाल लेते हैं। चलिए, किसी भी सवाल में अगर आप लोग को डाउट रहा होगा तो जरूर से बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये अपना 13.3 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, प्रश्नावली 13.3 13.3 निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। ठीक है, देखिए आप लोगों को निकालना है माध्य और बहुलक, मतलब तीनों का तीनों निकालना है। ठीक है, तो ये काम तो मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। कौन सा काम? कि आप लोग माध्य आशा करते हैं कि निकाल लेंगे, बहुलक आशा करते हैं कि निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो चीज है ये हम अभी आप लोगों को निकाल के बताते हैं, जो कि अपना क्या है, माध्य। ठीक है, चलिए, ये माध्यक कैसे निकलेगा ये बताते हैं। माध्यक के लिए क्या फॉर्मूला है? देखिए, हम आप लोगों को माध्यक का फॉर्मूला बताते हैं। माध्यक, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट पर n/2 माइनस CF बटा में F और गुना में H। ठीक है, इसमें कौन क्या है इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। L जो है, L है अपना माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काफी आसान सा टॉपिक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। L हो गया। H तो आपको पहले से ही पता है, H क्या है? वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, H है अपना वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, नया क्या है अपना? F तो आपको पता है, F क्या है? बारंबारता। F जो है वो है बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता कहने से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पर माध्यक वर्ग भी लिख देते हैं। माध्यक वर्ग की बारंबारता है ये। ठीक है, कौन? F। चलिए, F का बात हो चुका है। CF क्या है देखिए, एक बार लिख देते हैं, अभी अभी बताएंगे। अभी आपको हम कौन कैसे कहाँ से मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, ध्यान से देखिए बस। CF क्या है? CF माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता है। ठीक है, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की, सॉरी, संचयी बारंबारता है ना, संचयी बारंबारता है। क्या है, टेंशन मत लीजिए, अभी बताएंगे। माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है CF। अब कौन बच गया? N जो है वो बारंबारता N का, एक मिनट किताब में देख लेते हैं। प्रेक्षणों का योगफल इस प्रकार से कुछ होना चाहिए। यहाँ पर अपना CF N प्रेक्षणों की संख्या है। ठीक है, N जो है वो प्रेक्षणों की संख्या ही है। ठीक है, ये है आपका प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, चलिए, सारा कुछ पता चल गया, मतलब पता क्या चल गया, आप लोगों को बता दिया कि कौन क्या है, ये भी जानकारी रखना जरूरी है वैसे। ठीक है, कौन क्या है, पढ़ जाओ हमें। ठीक है, देखिए, ये वाला पूरा चीज, और ये है अपना
मान। अब देखिए हम लोग निकालते हैं, एक आसान सा सवाल करते हैं, बहुत इजी है, सब लगभग इजी ही है, ठीक है। आप लोग अभी तक जो पढ़े हैं कोई हार्ड नहीं लगा होगा। चलिए इसका माध्यक निकाल के आपको बताते हैं। 65 से 85 है ना, ऐसा करते करते 205 तक है, ठीक है। चलिए आपका वर्ग अंतराल सी आई जो दिया है वो दिया है 65 से 85, फिर है आपका 85 से 105, फिर है 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165। कितना सारा है, कहीं गलत तो दे दीजिए। सात है ना, 1 2 3 4 5 6, 65 से 185, 185 से 205, ठीक। चलिए ये अपना सी आई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सी आई है अपना, बहुत अच्छा। आगे करते हैं काम यहाँ पर। चलिए ये सी आई है, ठीक है। इसके बाद होता है बारंबारता यानी कि एफ। चलिए एफ, एफ कितना कितना दिया हुआ देखते हैं। 4 5 13 20, अरे एक मिनट। चलिए यहाँ पर अपना क्या बोल रहे थे हम, 4 5 13 20, 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, ठीक। आगे देखें, अच्छा सॉरी, 14 8 और 4, 14 8 और 4, ठीक है। चलिए ये अपना एफ आ गया, ठीक है। अब इसमें एक कॉलम बनता है, जैसे आप लोग बहुलक में देखे हैं, बहुलक में आपका एफ आई, F1 F0 है ना, इस तरीके का चुनते हैं हम लोग, जिसमें 2 ही कॉलम चाहिए होता है और नहीं चाहिए होता। इसमें एक और चाहिए होता है जो कि होता है अपना सी एफ का, इसी को हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता, ठीक। चलिए ठीक है, इसको हम एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा संचयी बारंबारता, ठीक है। क्या होता है संचयी बारंबारता, आपको कुछ नहीं करना है, पहला वाला तो जैसा है वैसे उतारिए, 4 है तो 4, अगला वाला लिखने के लिए इसको इसके साथ जोड़ना होगा, इन इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 4 मिलकर 9, अगला लिखने के लिए इन दोनों को जोड़ना होगा तिरछा तिरछा, 13 और 9 मिलकर कितना हो जाता है, 13 और 9 मिलकर हो जाएगा 22, 22 और 20 मिलकर हो जाएगा 42, 42 और 14 मिलकर हो जाएगा आपका 56, 56 और 8 मिलकर हो जाएगा कितना 64, है ना, ठीक है। और इसको इसके साथ जोड़ने पर अगला मिलेगा जो कि है 68, ठीक है। यहाँ तक अगर कुछ डाउट है तो देख लीजिए, हम कुछ नहीं किए, पहला को वैसे लिखे, दूसरा वाला लिखने के लिए इससे इसको जोड़े हैं, इससे इसको जोड़े हैं तो ये मिला है, इससे इसको जोड़े हैं तो ये मिला है, इससे इसको जोड़े हैं तो ये मिला है, इससे इसको जोड़े हैं ये मिला है, इससे इसको जोड़े हैं तो ये मिला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखिए, हम आपको बताते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। आपको सबसे पहले चुनना होगा, इसको टोटल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हम लाइन ले रहे हैं, ये वाला वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पर जो आने वाला है इसको हम लोग कहने वाले हैं n, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, जो भी आएगा उसको कहेंगे n, कितना आ रहा देखिए। अच्छा यहाँ पर जब जोड़िएगा ना तो इसी को हम लोग ऐसे ऐसे करके जोड़े हैं, एक्चुअली ये जुड़ ही गया है पूरा, जो कि यहाँ पर है 68, ये आने वाला है 68, ठीक है। आप जोड़ के देख लीजिए, यहाँ पर जो आता है वही सेम यहाँ पर भी आता है, ठीक है। यहाँ जो आता है वही यहाँ पर आता है, ठीक है। तो 68 आया है, इधर भी 68 है, ठीक। जोड़ेंगे 68 ही आएगा। अब आपको पता है माध्यक का सूत्र, सबसे पहले हम तो बोलेंगे सूत्र, आप कहीं पर रेफरेंस के लिए लिख कर रखिए, उससे आप लोग को काफी मदद मिलेगा। माध्यक इक्वल्स टू क्या होगा, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बटा में कितना f और गुना में कितना h, ठीक। क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये पूरा चीज टेबल माध्यक वर्ग चुनना होगा, जैसे बहुलक में एक बहुलक वर्ग चुनाता है, सेम उसी तरीके से माध्यक वर्ग चुनना होगा। कैसे चुनेंगे माध्यक वर्ग, यहाँ पर आप लोग माध्यक वर्ग चुनने के लिए हम लोग n का मदद लेंगे, ठीक है।
ये जो n है हम n बटा 2 निकालना चाहते हैं, n बटा 2, ठीक है। क्या आएगा n बटा 2? 68 था, n बटा 2 करेंगे कितना आएगा, देखिए ये आ गया आपका 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 34, ठीक है। 34, अब आप देखिए यहाँ पर 34 किस में होगा, 22 में, तो 22 तक तो 34 नहीं है, 42 तक में 34 आ गया होगा, मतलब इस कॉलम में होगा आपका 34, है ना। इस कॉलम में 22 तक 34 नहीं आता है, 42 तक लेकिन जाते जाते 34 पार हो गया, मतलब इस कॉलम को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस रो को बोलना चाहिए सर, कॉलम नहीं है। चलिए, यही अपना माध्यक वर्ग, जो हम डब्बा घेरे अभी, माध्यक वर्ग यही है, और इसी में से सब मिलेगा। जैसे क्या मिलेगा, जैसे ये f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कि ये वाला वैल्यू है f। cf क्या है, cf भी देखिए आपको पीछे लिखा है, cf क्या है, माध्यक वर्ग जो चुनाया है उसके ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि cf वाला लाइन, ठीक है। माध्यक वर्ग जो सिलेक्ट हुआ है उस माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले, ये ठीक ऊपर वाला जो वर्ग है उस वर्ग का संचयी बारंबारता, यानी कि CF वाला वैल्यू को हमको सिलेक्ट करना, मतलब जो चुनाया है उसका वाला CF नहीं, उसके ऊपर वाला CF हमको चाहिए, ठीक। ये अपना मतलब वो अपना CF कहलाएगा, ठीक। n/2 तो मुझे पहले से पता चल गया 34 है। L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये जो वैल्यू है ये कहलाएगा अपना L, ठीक। और H तो आपको पता है वर्ग अंतराल की माप कितना चल रहा है इन दोनों के बीच में, देखा जाए तो कितना माप है वो अपना H कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, भरते हैं वैल्यू। ऐसा आप लोग को मार्क नहीं करना है वैसे परीक्षा में, ठीक है। सीधा सीधी आप लिख दीजिएगा, आपको अगर लिखना है उस तरह से मार्क मत करिए, आप सिर्फ इस तरह से लिख दीजिएगा, क्या कि n/2 कितना आया, 34 आया है, ठीक है। L कितना आया है, L देखिए 125, 125 आया। H कितना आया है, H तो वर्ग अंतराल की माप कितना, दोनों के बीच में कितना गैप है, 20 का अंतर चल रहा है, ठीक। इधर F, F का वैल्यू देखते हैं कितना है, 20 है। और CF, CF जो है अपना कितना है, 22 है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को टेबल से मिला है माध्यक वर्ग सिलेक्ट करने के बाद, तो ऐसे लिख दीजिए, आप उस तरीके से मत लिखिएगा, ठीक है। ऐसा मार्क मत करिएगा, आप ऐसा लिख दीजिए, ये सही तरीका है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बैठा दिए सूत्र, L देखिए यहाँ से बैठा देते हैं, L कितना है 125 प्लस n/2 कितना है, n/2 है आपका 34 माइनस CF देखिए, CF है 22, ठीक है। CF बैठा दिए 22, F कितना है देखिए 20, F है अपना 20, और गुना में H कितना है, H भी अपना 20 ही है, ठीक है। तो मान बैठा दिए, चलिए ठीक है। ये 125 प्लस यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, ठीक है। 12 और बटा में 20 गुना में कितना 20, ठीक है। ये 125 प्लस 20 से 20 ऊपर नीचे तो कट रहा, बड़ा भाग्य अच्छा है अपना कि 20 से 20 कट गया। हर बार ऐसा नहीं होगा कि इससे ये कट जाए, हो सकता है कि कट जाए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ऊपर गुना करेंगे फिर भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये बच रहा है 12, यानी कि ये बन रहा है 137। इसका जो माध्यक आ रहा है वो आ रहा है 137, और यही हमारा फाइनल उत्तर है, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से, कोई हार्ड चीज नहीं है माध्यक निकालना। CI दिया रहेगा, है ना, बारंबारता दिया रहेगा, कभी कभी हो सकता नहीं दिया रहे, कभी कभी CF दिया रहता है। कौन सा कंडीशन में CF दिया रहता है वो भी अभी आप लोग को बताएंगे। फिलहाल यहाँ तक देखिए, कहीं पर भी अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, ठीक है, मन में, तो एकदम आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक पहले आराम से देखिए शांतिपूर्वक, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए ये सवाल आप देख लिए हैं, ठीक है। इस तरीके का तो हो गया जो नॉर्मल टाइप का था। अब थोड़ा सा खास तरीके का है वो दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे ये वाला सवाल, 2 नंबर सवाल देखिए, इसको वैसे हम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला सीरीज में डाल चुके हैं, ये वाला सवाल, ठीक है। जिसमें देखिए नीचे दिए हुए है बंटन का माध्यक पहले से ही दिया हुआ है 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ पर गायब है y और x, इनका मान निकालना है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी को बना लेते हैं वैसे एक बार और। इसी तरीके का सवाल एक और है,
वो आप लोगों के लिए है, वैसे बनाइएगा। दिखाते हैं आप लोग को ये वाला सवाल। उदाहरण नंबर 8, इसमें भी देखिए माध्यक दिया गया है 525, बारंबारताओं का योग दिया गया है 100, है ना। ये बारंबारता का योग दिया गया है, कितना है, ये 100 दिया गया है योग, ठीक है। एक्स और वाई का मान निकालना है। चलिए हम उसको आपको वो सवाल बता देते हैं, ठीक है। आप इसको बना लीजिएगा। ये सवाल, ठीक। 10 का गैप 60 तक जाना है ना, ठीक है। चलिए बनाते हैं। क्या है, सी आई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। यहीं तक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। बारंबारता देखते हैं। 5, 20, 15, 5, 20, 15 और 5, ठीक है। चलिए 5 5 है, फिर 20 है, फिर 15 है, फिर 5 है, और बीच में यहाँ पर x है और यहाँ पर y है ना। एक बार देख लेते हैं। 5x 20, 5x 20, 15y 5, 15y और 5, ठीक है। ये अपना क्या है, बारंबारता है, ठीक है, यानी कि f का मान है। ओके, CF बनता है, आपको पता है, एक कॉलम किसका, CF का। अच्छा, इसका योग दिया हुआ होगा, है ना। ये देखिए योग दिया हुआ है कितना, 60, ठीक। चलिए लाइन ले लेते हैं। चलिए ये लाइन अपना, ठीक, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका एक और लाइन ले लेते हैं हम इस तरफ से। चलिए ठीक, ये एक और लाइन ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको पता है, ये n है। पिछला पिछला वाला सवाल में बताया, ये n है जो कि दिया हुआ है, कितना था योग, कितना था 60 ना, 60 योग दिया है, ठीक है। CF निकालते हैं। CF कैसे निकलता है, CF निकलता है, पहला वाला तो वैसे ही रहता है, दूसरा वाला लिखने के लिए इससे इसको जोड़ना होता है। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 जोड़ x, इसको इसमें जोड़ेंगे 25 जोड़ x, इसको इसमें जोड़ेंगे 25 और 15 मिलकर कितना, 40 जोड़ x, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 40 जोड़ x जोड़ y, ठीक। और इसको इसके साथ जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 45 जोड़ x जोड़ y, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से, कहीं पर भी कुछ डाउट है तो फटाफट से कमेंट करिए वीडियो रोक के, ठीक है। चलिए ओके, आपको पता है यहाँ जो आता है वही यहाँ पर आता है, ठीक है। सेम चीज जोड़ने पर जो आता है, इधर से ऐसे ऐसे जोड़ने पर यहाँ पर भी वही आता है। तो इसका मतलब ये चीज और ये चीज आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो लिख देते हैं, हम लिख देते हैं इस बार कि 45 जोड़ x जोड़ y जो होगा ना, वो कितना हो जाएगा, 60। 45 को उधर भेज देते हैं तो इधर बचेगा x जोड़ y बराबर 60 माइनस का कितना, 45, ठीक। चलिए यहाँ तक तो कुछ असुविधा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका x जोड़ y बराबर कितना, 15, ठीक। तो ये मेरा एक समीकरण आप बोल सकते हैं कि निकाल के हम रख लिए हैं। इससे बाद में एक x या y का मान पता चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। n का मान कितना, 60, n/2 निकालते हैं। n/2 यानी कि 60 बटा में कितना, 2, जो कि कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। इसका हम लोग को फॉर्मूला में जरूरत है। चलिए यहाँ पर आपका माध्यक, ठीक है, माध्यक दिया हुआ था, है ना, क्वेश्चन में माध्यक दिया हुआ था, देख सकते हैं माध्यक 28.5 है। एक चीज ध्यान रखिएगा, माध्यक जो दिया हुआ ना, माध्यक हमेशा इन गैप के बीच वाला नंबर ही होता है, ठीक है। जैसे पिछला वाला अगर हम आप लोग को दिखाए, कहाँ चला गया, ये वाला,
जैसे माध्यक अपना कितना है लास्ट में 137, 137 इस अंतराल में कहां पर होगा आप देख लीजिए। 137 जो होगा 137, 125 और 145 के बीच में ही कहीं पर होगा, है ना। यानी कि जो माध्यक वर्ग है सिलेक्ट जो हुआ है उसी के इंटरवल के बीच में माध्यक अपना आ रहा है, ठीक है। तो इस बार माध्यक अगर हम आपको उल्टा दे रहे हैं कि चलो ये दे देते हैं माध्यक वर्ग बताइए, तो 137 अगर दे दिए मतलब 137 इनमें से कौन से अंतराल में होगा, इस अंतराल में होगा, तो यही वाला अपना माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है। चलिए इसमें भी वैसे ही देख लेते हैं। माध्यक तो दिया हुआ है 28.5, ठीक। माध्यक 28.5 कहां पर आ रहा होगा, 20 और 30 के बीच में 28.5 होगा, यानी कि ये वाला अपना माध्यक वर्ग कहलाएगा। या फिर आप ऐसे देख लीजिए कि n/2 का मान कितना है 30 है, 30 कहां पर होगा, 25 में कुछ जोड़ने पर 30 होना चाहिए, ठीक है। 40 में कुछ जोड़ने पर ये तो ऑलरेडी 30 से ज्यादा ही है, ठीक है, 40 पहुंच गया है। 25 में कुछ जोड़ने पर 30 होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो है अपना माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। ये अपना माध्यक वर्ग होगा, ठीक। सब मिल जाएगा, इसका मतलब है n/2 तो मिल ही गया, ठीक है, n/2 तो मिल ही गया है। और क्या चाहिए, l चाहिए। l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना 20, h वर्ग अंतराल की माप कितना 10। चलिए इसके बाद cf चाहिए, है ना। cf कितना, जो माध्यक वर्ग हुआ उसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता यानी कि 5 जोड़ x। और f चाहिए, f कितना हो जाएगा, माध्यक वर्ग जो है उस वाले की बारंबारता कितनी है वो हो जाएगा f, यानी कि इस बार भी ये 20 है, ठीक। चलिए ये अपना इस ऐसा आ गया। लिखते हैं अब फॉर्मूला निकालते हैं माध्यक आगे। माध्यक बराबर l प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस cf बटा में f और गुना में h, ठीक है। l का मान कितना 20, ये रहा 20 आ गया अपना। n/2 का मान कितना 30, ठीक है, 30 माइनस cf देखिए 5 जोड़ x, है ना, ये अपना आ गया है 5 जोड़ x, ठीक। और 5 जोड़ x लिख दिए बटा में f का मान कहाँ चल गया, ये रहा 20, f का मान है 20 और गुना में h का मान कितना है 10, है ना, h का मान 10। चलिए हल करते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं इसको जगह इधर, है ना। कितना, यहाँ माइनस को अंदर भेजते हैं, ये अपना है जाएगा 20 जोड़, अच्छा एक चीज और, माध्यक यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 28.5, 28.5, ठीक। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 माइनस 5 और माइनस का x बटा में कितना 20, एकदम सावधानी से हल कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये अपना 28.5 बराबर में, है ना, या बराबर नहीं, इसको लेके आ जाते हैं इधर, ये अपना आ जाएगा इसमें माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच जाएगा 35 में से अगर चला जाएगा 5 तो ये आ जाएगा 25 माइनस का x, और ये 10 से इसको काट लेते हैं, ये कितनी बार में 2 बार में, यानी कि बटा में कितना बच रहा है 2, ठीक है। इसको करते हैं जरा ऊपर, है ना। चलिए इसको घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा 28.5 से अगर घटाते हैं 20 तो ये बनेगा 8.5, यहाँ पर 25 माइनस x और बटा में 2, ये भाग का 2 को इधर भेजते हैं, ये 8 दूनी 16 और इधर बन जाएगा गुना होने के बाद कितना 17, ये भाग का 2 इधर आया है गुना बना है, ठीक है। 25 माइनस x, चलिए ठीक है, इस x को इधर लेकर आते हैं और इस 17 को इधर भेजते हैं, x इधर आएगा क्या बनकर प्लस, बराबर यहाँ पर सिर्फ x आया, ये तो उधर जा रहा है, यहाँ पर पहले से कौन है 25, ये 17 उधर जा रहा, प्लस में था माइनस में चला गया, यानी कि x का मान आ जाएगा कितना, इधर आ जा रहा आपका 8, x का मान आ जा रहा 8, ये हमको चाहिए था, x और y का मान निकालना था, जिसमें से ये रहा x पता चल चुका है, ठीक है, देख लीजिए। और अब y निकालना है, थोड़ा सा जगह हमको बनाना होगा बस,
बाकी तो ठीक ही है, यही कर देते हैं, है ना। समीकरण 1 देखिए हम क्या मान के रखे हैं। समीकरण 1 से यहाँ हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अपना, x प्लस वाई बराबर कितना 15। x का मान मालूम है 8, भर देते हैं, ये हो जाएगा 8 जोड़ y इक्वल्स टू में कितना 15, यानी कि y का मान हो जाएगा 15 माइनस 8, यानी कि y का मान आ जाएगा कितना 7। ठीक है, तो देख लीजिए y का मान 7, x का मान 8, बहुत ही आसानी से निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पर। इसको वैसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले में सीरीज में भी रखे थे, ठीक है, आप लोग वहां भी देखे होंगे, तो अगर अच्छी बात है। बाकी एक बार और बना लेंगे तो कोई खराब बात नहीं है, लेकिन ठीक है, एक बार और बना लेंगे तो कुछ खराब बात नहीं है। देख लीजिए, कहीं पर भी अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ असुविधा है, तो आप लोग एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इस तरीके का सवाल, 2 ही सवाल है, एक ये हो गया और एक उदाहरण वाला जो आप लोगों को बोले कि बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया एक मेन टाइप, इस तरीके का बहुत बार पूछता है माध्यक में, एक मेन टाइप है माध्यक का। ठीक है, चलिए एक और टाइप बचा हुआ उसको करते हैं। एक और टाइप आपका ये वाला है, ठीक है, माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यक निकालना है। ठीक है, ये वाला क्या है देखिए, उदाहरण 7, ये से कम से कम से कम, इसका मतलब, एक मिनट, भाई कौन है ना, ओके, चलिए, उदाहरण 7 से कम वाला अभी तक नहीं बनाया। ठीक है, तो करते हैं, कैसे बनता है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, टेबल बना लेते हैं पहले अपना, 140 से कम 145। अच्छा, इसी पेज में हम आपको समझा देते हैं, नेक्स्ट पेज में अच्छा से टेबल बनाएंगे। ठीक है, 100 हाइट दिया हुआ है, ठीक है, 140 सेंटीमीटर से कम 4 लड़की ऐसी हैं जिनका हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है। 11 लड़कियां ऐसी हैं जिनका हाइट, है ना, ऊंचाई 145 सेंटीमीटर से कम है। इसी प्रकार से दिया हुआ है 51 ऐसी लड़कियां हैं जो 165 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, आप अगर हम थोड़ा सा अगर आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए एक लाइन लेते हैं हम। ठीक है, चलिए, अगर मान के चलिए यहाँ पर है 145, यहाँ पर है 1, अच्छा यहाँ 140 होना चाहिए, वैसे 140 से दिया गया है। चलिए 140, 145, यहाँ 150, 155, इस तरफ इसके नीचे का नंबर है। 140 से कम का मतलब क्या होता है, 140 से कम अगर हम बोल रहे हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का 140 से कम इधर होगा। कितनी लड़कियों की हाइट है 140 से कम, 4 लड़कियां ऐसी हैं जिनका हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर 145 से कितनी लड़कियां कम है, 11 लड़कियां, 145 से कम मतलब 145 किधर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 145 से कम कितनी लड़कियां हैं, 11 लड़कियां। ठीक, 150 से कम कितनी लड़कियां हैं, 150 से कम कहां से कहां तक होगा, यहाँ से लेकर आपका पूरा यहाँ तक 150 तक कितनी लड़कियां, 29 ऐसी लड़कियां हैं 150 सेंटीमीटर से कम है। तो आप क्या समझाना चाहते हैं हम आपको, इस तरह का वर्ग अंतराल से काम नहीं होगा, हम लोग को 40 से 45, 45 से 50 इस तरह से लेना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ से 140 से कम तो 4 है, ठीक, 145 से कम में 11 है, और यहाँ से यहाँ तक 4 था, यहाँ से जब देख रहे हैं तो 11 है, यहाँ से जब देख रहे थे तो 4 था। तो इसका मतलब इस गैप के बीच में, है ना, इस गैप के बीच में एक बार और दिखा देते हैं, 140 से कम 4 था, 145 से देखिए 11 है, इससे 4 था, और यहाँ से देख रहे तो 11, इसका मतलब यहाँ पर कितने जन है पता है, 140 से 145 सेंटीमीटर के बीच में 11 में से 4 को हटाइए तो ये अपना बनने वाला है कितना, 8 और 10 11 7 बनने वाला है। ठीक है, 7 ऐसी लड़कियां हैं जिनका हाइट 140 सेंटीमीटर से 145 सेंटीमीटर के बीच में है। सेम इसी का अगर देखें, 145 से इतना दूर में 11 था, और इतना दूर जब देख रहे हैं 150 से लेकर, ठीक है, यहाँ से जब देख रहे हैं तो 29 है। इसका मतलब इस बीच में जो लड़कियां हैं जिनका हाइट 145 से 150 के बीच में है, कितनी लड़कियां हैं, यहाँ पर आपका टोटल इससे इसको अगर हटाते हैं तो 18 लड़कियां
ऐसी हैं जिनका हाइट 145 से 150 के बीच है। तो एक चीज आप लोग याद रखिए सीधा सीधी, ये जो चीज दिया है ना, इसको हम लोग ऐसे इंटरवल में तोड़ेंगे, ठीक है, लिखेंगे अभी। और ये जो चीज दिया हुआ ना, जोड़ जोड़ के 4 फिर 11 फिर 29, आप देख सकते हैं पहले 4, फिर यहाँ से यहाँ तक का भी जोड़ दिए 11, फिर यहाँ से ये पूरा जोड़ दिए 29, फिर यहाँ से ये पूरा जोड़ देंगे कितना 40। तो जोड़ जोड़ के दिया हुआ है, यानी कि CF का मान यहाँ पर दिया गया है। ये जो दिया गया है ना, ये पूरा कॉलम, ये आपका CF का कॉलम है, ठीक है। और ये तो अपना CI बना देंगे हम। चलिए अगला पेज में आप कार्यक्रम अपना शुरू करते हैं, ठीक, जिसमें CI होने वाला है। पहला तो 140 सेंटीमीटर से कम है, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे रहेगा 140 सेंटीमीटर से कम, क्योंकि इसके इधर वाला इंटरवल नहीं मालूम, ठीक है। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 140 से 145, ठीक है। एक तो हो जाएगा आपका 140 से कम, एक हो जाएगा 140 से 145, एक हो जाएगा 145 से 150, एक हो जाएगा 150 से 155, इस तरह से 55 से 60 और 60 से 65, ठीक। चलिए ये 145 से कितना 150, 150 से लेकर 155, ठीक है, 155 से लेकर 160 और 160 से लेकर 165, 165 और 160, ये तो पूरा, ये जितना भी इंटरवल है ये पूरा तो 165 से कम ही है, देखा जाए तो 165 से पूरा कम ही है, ठीक है। चलिए इधर क्या होता है अपना F, इस बार F नहीं मालूम, इस बार हम लोगों को डायरेक्ट CF मालूम है। कितना है, पहले तो 4 था, फिर 11 था शायद, है ना, 4 11 29 40, 4 11 29 40, आगे 46 51, 46 और 51, ठीक। इस बार हम लोगों को F नहीं मालूम, ठीक है। चलिए थोड़ा सा चालाकी करके वो लोग दिया है, हम लोग भी थोड़ा सा चालाकी करके निकाल लेंगे। एक मिनट, कॉल आ गया फिर से। चलिए ये आ गया अपना, ये आ गया, ठीक। चलिए, है ना, यहाँ पर कैसे आता है F, कैसे आएगा आप सोच के देखिए। यहाँ इसमें से इसको हम लोग यहाँ जो रहता है उसी को यहाँ लिखते हैं, ठीक, 4, यहाँ जो रहता है, जो भी नंबर यहाँ रहता है, इससे इसको जोड़कर यहाँ लिखा जाता है, तो इससे इसको घटा के यहाँ लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग घटा देते हैं, इस बाद वाले से पहला वाला को घटाएंगे, कितना आ जाएगा बताइए 7, या फिर आप यहाँ देख लीजिए, है ना, यहाँ तो 4 लड़कियां थी, फिर इन इंटरवल के बीच में 7, इस इंटरवल के बीच में 18, इस इंटरवल के बीच में आप निकाल लीजिएगा इसी तरीके से, ठीक है। बाद वाला में से पहला वाला घटाने पर ही प्राप्त होगा। चलिए इससे इसको घटाए 7 मिला, इससे इसको घटाते हैं कितना मिला था 18, इससे इसको घटाएंगे कितना मिलेगा 11, इससे इसको घटाएंगे कितना 6, और इससे इसको घटाएंगे तो हम अपने को कितना मिलने वाला है 5, ठीक। हो गया सब, खेल खत्म। इतना देखिए हम लोग टेबल तैयार कर चुके हैं। अब क्या, अब सूत्र बैठाना है और निकालना है मान। चलिए ठीक है, वो भी कर देते हैं। देखिए इस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग खत्म करना चाहते हैं और 5 नंबर हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। 5 नंबर आएगा इस चैप्टर से। चलिए ये n का मान यहाँ पर जोड़िएगा, यहाँ जोड़कर जितना आता है वही तो होता है, 51 होगा, ठीक। ठीक है 51 अगर हुआ, अरे तो कैसा हो गया ये 51, ठीक। n/2 चाहिए, ठीक है। पहले तो सब लिख ही देते हैं, इधर ही लिख देते हैं। n/2 कितना हो जाएगा, n/2 जो हो जाएगा ये अपना 51/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25.5, ठीक है, 25.5, ठीक। ठीक ठाक लिखे हैं ना सब कुछ।
51 ही है, ठीक है। 25.5, ठीक है। 25.5 किस में आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। 25.5 इसमें तो नहीं आ रहा होगा, इसमें भी नहीं आ रहा होगा, नहीं 25.5 तो इसी के अंदर है, पार हो गए हम लोग, ठीक है। इसी में 25.5 होगा, यानी कि ये वाला जो है अपना माध्यक वर्ग कहलाएगा। चलिए लिख दिए इसको, मतलब इसको घेर लिए हैं, है ना, ये अपना माध्यक वर्ग है, ठीक। चलिए अगर मिल ही गया है माध्यक वर्ग, तब और क्या चाहिए, काम तो हो गया। एल निकाल लेते हैं, माध्यक वर्ग ये है तो एल कितना 145, एच कितना है, एच का देखिए डिफरेंस कितना 5, और क्या चाहिए सी एफ चाहिए, सी एफ कितना, इसके ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता यानी कि 11, और एफ कितना है, देखिए एफ जो है वो अपना कितना है 18, ठीक है। चलिए ये अपने को मालूम चला है। चलिए किधर करते बताइए, तो इधर ही कर देते हैं, इसको इधर करते हैं जरा, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं माध्यक। इस सवाल के साथ हम लोग का पूरा चैप्टर वैसे खत्म होने वाला है, सारा तरीके का हम लोग कर लिए हैं, बहुत इजी है। टेबल चाहिए आपको, फॉर्मूला लगाइए, सब निकालिए, माध्यक वर्ग चुनिए, बहुलक वर्ग चुनिए, माध्य निकालने के लिए कोई भी तीनों में से सूत्र का इस्तेमाल करिए, पग विचलन विधि का करिए, ठीक है। और उसके बाद माध्य निकालिए, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। बाकी तीनों आसान चीज है एकदम, 5 नंबर का मत छोड़िए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए माध्यक L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा में F और गुना में कितना H, ठीक है। L का वैल्यू 145 प्लस n बाई 2 कितना 25.5, ठीक, माइनस सी एफ कितना 11, डिवाइड बाई F कितना 18, और गुना में H कितना 5 है ना, H है 5, ठीक है। ये आ जा रहा अपना 145 प्लस, इसमें से अगर 11 चला जाएगा कितना बचेगा 15.5, 14.5, ये 14.5 बच रहा मेरे ख्याल से, इधर है आपका 18 और गुना में है कितना 5, ठीक है। हम लोग इसको अगर डायरेक्ट n/2 को अगर 51/2 बैठाते तभी भी ठीक होता, एलसीएम लेने में सुविधा होता। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे करिएगा, ठीक है, गलत किसी में भी नहीं होगा। चलिए काटा कुटी करते हैं, ये 145 है प्लस ये 145 बटा 18 और गुना 10 है ना, और गुना में कितना है 5 है, ठीक है। 145 प्लस 5 से अगर इसको काट देते हैं 2 बार में तो ये बन रहा 145 डिवाइड बाई 36, ठीक है। अच्छा 9 10 नहीं कटेगा, कट तो नहीं रहा है, इसको भाग देना होगा, 36 का पहाड़ा से इसको भाग देते हैं, ठीक है। 145 को अगर हम लोग 36 से डिवाइड देते हैं कितनी बार में जाएगा, 36 को 5 बार में चेक करते हैं, चलिए 5 छक 30, 15 और 3 18, काफी ज्यादा हो गया, 4 बार में चेक करते हैं, 24 का 4 हासिल रहा 2, ये कितना 12 और 2 14, ठीक है। 4 बार में, 4 बार में लग रहा 144, ये आ जा रहा है, एक पॉइंट लगाते हैं 0, हमको एक और 0 का आवश्यकता है तो यहाँ एक 0 लगाएंगे, यहाँ 0, 4 बार में तो अब नहीं, 2 बार में है ना, 2 बार में चेक करते हैं, 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 72, कितना बार में 2 बार में ना, 2 बार में आ रहा 72, और आगे यहाँ से 8 और कितना 28 के आसपास बच रहा, इसके बाद निकालने का जरूरत नहीं, हम लोग को बस पॉइंट के बाद 2 घर चाहिए, वो निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 145 प्लस में ये आ रहा 4.02, यानी कि इसका उत्तर आ रहा है 149.02, ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक, ठीक है। चलिए ये अपना देखिए आ चुका है उत्तर, माध्यक निकाल दिए हैं, ये थर्ड टाइप था आपका माध्यक निकालने वाला का, 3 तरह का माध्यक निकालने का था, वैसे आपको एक बार दिखा देते हैं। एक तो ये वाला हो गया से कम वाला, एक सवाल और मिलेगा आपको इसमें,
एक्सरसाइज में उसको आपको बनाना है, ठीक है, इसी तरीके का। चलिए यहाँ पर एक सवाल तो ये सेकम वाला हो गया, एक सवाल हो गया आपका ये वाला जो नॉर्मल माध्यक निकालना है, नॉर्मल CI और F दिया हुआ है, CF निकालिए, माध्यक वर्ग चुनिए, LF जितना कुछ है सब निकालिए, फॉर्मूला में भरिए उत्तर, सिंपल वाला, ठीक। और एक था आपका ये वाला, ठीक है, 2 नंबर सवाल जो की है जिसमें XY गायब है, माध्यक हम देंगे, माध्यक हम दे देंगे, आप XY निकाल के बताइए, ठीक है। ये सवाल 3 तरीके का सवाल हम लोग मतलब माध्यक में हम लोग 3 तरीके का माध्यक निकालने, मतलब 3 तरीके का अलग अलग सवाल था जिसमें माध्यक कैसे निकालते हैं ये सीखे हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों का ये जो स्टेटिस्टिक वाला चैप्टर है यानी कि सांख्यिकी वाला जो अध्याय है वो खत्म होता है। माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों ही सीख चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से सीखे हैं। अगर वीडियो को आप लोग लगातार देखे होंगे, अच्छी तरीके से देखे होंगे तो फिर तो मतलब डाउट का गुंजाइश नहीं रहा होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से बनाए होंगे आप लोग, आशा करते हैं यही, ठीक है। और चलिए अब जो है इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, इसका द एंड हो चुका है, नया अध्याय शुरू करेंगे इसके बाद। तब तक के लिए वीडियो को लाइक का बटन वीडियो में जरूर से दबाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए ये मेहनत आप ही लोगों के लिए हो रहा है, ठीक है। भोर भोर में देखते हैं ना मुर्गा चिल्लाते रहता है, अभी देखिए कीर्तन वगैरह चल रहा है, रात हो रहा है, ठीक है। तो चलिए लाइक करके रखिएगा। बोर्ड में अगर बढ़िया नंबर लाना है आप लोगों के लिए हर दिन हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं, ठीक है, जो दोपहर 1 बजे या फिर शाम को 4 बजे आता है या दोनों टाइम पर भी आता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो के लिए एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।